हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे जो 2025 में कहीं ना कहीं रेलवे के जो भी एग्जाम हुए थे, एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या और अदर एग्जाम हुए थे, आरपीएफ, ये क्वेश्चन सारे वहीं से उठाए गए हैं। आपके आने वाले एग्जाम में भी ये इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे और आपको यहाँ से आइडिया होगा कि आपका जो एग्जाम है, जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कौन सा आपके सिलेबस का वो पार्ट है जहाँ पे आपको अधिक फोकस करना चाहिए, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 8, जनरल नॉलेज फॉर रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल। क्वेश्चन नंबर 1, जनवरी 2025 में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स, functions and privileges a comparative constitutional perspective। किसने लिखी है? इसका जो ऑथर है वो आपको बताना है। इसके ऑथर है, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, के एस चौहान। यहाँ पे चौहान आएगा, गलत लिखा हुआ है। डॉक्टर के एस चौहान ने इस पुस्तक को लिखा है, जिसको लॉन्च किया है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिसका नाम क्या है? पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस, प्राइविलेजेस, ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का चयन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? आपको ध्यान रखना है, सीमेंट के उत्पादन के लिए प्राथमिक कच्चा माल चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर। सीमेंट के निर्माण की प्रक्रिया कच्चे माल के खनन से शुरू होती है, जिसमें चूना पत्थर सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। राइट आंसर होगा इसका ए, चूना पत्थर। इंग्लिश में बोलेंगे लिमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेड डेटा पुस्तक के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रेड डेटा बुक अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है, जिसमें पौधों, कवकों, जानवरों, इनकी दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड इसमें रखा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सगटापन पादपों और जंतुओं की स्पीसीज का रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, मतलब कि जो प्रजातियां खतरे में है उनका रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, उदारीकरण के बाद से कृषि ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि वितरण असमान बना हुआ है। भारत में ग्रामीण ऋण के लिए कौन सी संस्था सर्वोच्च निकाय है? ग्रामीण ऋण के लिए भारत में कौन सी संस्था है जो सर्वोच्च निकाय है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ग्रामीण ऋण के लिए जो सर्वोच्च निकाय है उसका नाम है नाबार्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये ग्रामीण विकास के लिए पैसा देता है, वित्त प्रदान करता है और ग्रामीण वित्त पोषण प्रणाली में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों पर भी नजर रखता है, दैट इज नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 5, 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया गया था? इस सैन्य अभियान का नाम है अपोलो, ऑपरेशन सॉरी ऑपरेशन पोलो, और जिसको शुरू शुरू किया गया था, ध्यान रखना आपको, 1948 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, नागरिकता अधिनियम के अनुसार सामान्य स्थितियों में देशीकरण नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु किसी व्यक्ति को भारत में सामान्यतः कितने वर्षों तक निवास करना होता है? आपको ध्यान रखना है, देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है लंबे समय तक भारत में निवास करना। इसके लिए किसी विदेशी व्यक्ति को आवेदन की तिथि से ठीक पहले कम से कम 12 वर्षों तक भारत का निवासी होना चाहिए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कितने वर्ष? 12 वर्ष का निवासी होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के अंतर्गत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? आपको ध्यान रखना है, द्वितीय पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61,
इसमें तीव्र आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें भारी और बुनियादी उद्योगों के विकास पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारी और बुनियादी उद्योगों पर। और ये बेस्ड थी महालनोबिस मॉडल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, 1864 में द्रव्यानुपाती क्रिया नियम को विकसित करने का श्रेय किन दो रसायनज्ञों को दिया जाता है, जो यह बताता है कि अभिकारकों की सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन यह निर्धारित करती है कि रासायनिक परिवर्तन कितना शीघ्र होता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच टू केमिस्ट्स आर credited with developing the law of mass action in 1864, which states that the concentration of the reactants determine how quickly a chemical change occurs। मतलब जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होगी ये बताएगी कि किसी भी केमिकल में चेंज कितना जल्दी होगा। इन दो केमिस्ट का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी, कैटो एवं गुलबर्ग। इन्होंने बताया था द लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज डिवेल्प्ड बाय कैटो एम एंड गुलबर्ग in 1864, और this law states that the rate of chemical reaction is proportional to the product of the concentration of the reactant। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन कितनी तेज होगी वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट की। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 24वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? राइट आंसर होगा, इसको संबोधित किया था केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, ऑडियो आउटपुट के लिए डिजिटल सिग्नलों को ध्वनि में परावर्तित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ये है एक आउटपुट डिवाइस है, दैट इज स्पीकर। ध्यान रखेंगे, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड द्वारा प्रोसेस किए गए डिजिटल सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, धातु कर्म में प्रयुक्त कौन सी विधि विशेष कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करके धातु ऑक्साइड के निर्माण का वर्णन करती है? विच मेथड इज यूज्ड इन मेटलर्जी स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्स द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग कार्बोनेट ओर्स। इसको कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना आपको, कैल्सिनेशन। हिंदी में बोलते हैं निष्कापन और इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए कार्बोनेट और इन absence ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू ए मेटल ऑक्साइड एंड कार्बोनेट डाइऑक्साइड। मतलब कह सकते हैं कैल्सिनेशन है जो कार्बोनेट अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करके उसे धातु ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री 1991 के एलपीजी सुधारों को शुरुआत से निकटता से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे? मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है ये। नाम है पीवी नरसिम्हा राव। पूछेगा वित्त मंत्री कौन थे? फिर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। पीएम पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 13, हेमा मालिनी जिन्हें अप्रैल 2025 में महिला सशक्तिकरण समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था, किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? राइट आंसर होगा, ये सांसद हैं मथुरा से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन के बारे में प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर होगा, ये है आर्टिकल, आपको याद रखना है, 243 क्लोज क्यू, अनुच्छेद 243 क्यू। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, वैश्वीकरण ने भारत में उपभोक्ता विकल्पों को प्रभावित किया है? कौन सी प्रवृत्ति भारतीय उपभोक्ताओं
पर वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाती है। ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड कंज्यूमर चॉइसेस इन इंडिया, विच ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कंज्यूमर्स। इसका राइट आंसर होगा, जिसने ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, ये है ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों की व्यापक उपलब्धता, वाइडर अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? पहला कहता है कर्म के सिद्धांत की असस्वीकृति। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, धर्म एक ऐसा धर्म है जो कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है। कर्म में विश्वास जैन धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत है और ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया, विचार और शब्द के परिणाम होते हैं जो व्यक्ति के भावी जीवन को निर्धारित करते हैं। इसलिए कर्म के सिद्धांत की अस्वीकृति जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में मूल नियमों को निम्नलिखित में से क्या प्रभावी बनता है? यह बनाता है, इनको प्रभावी बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, वे कह सकते हैं कानूनी रूप से परिवर्तनीय है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षित सीटें विभिन्न श्रेणियों में से किस प्रकार वितरित की जाती हैं? आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के अनुसार स्थानीय स्वशासन निकायों जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर निकाय, इनमें महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% या कहते हैं एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं। और ये आरक्षण सभी सीटों पर लागू होता है, जिसमें कि अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि एक सीट को एक महिला और एक आरक्षित वर्ग एसटी, एससी, ओबीसी, इन उम्मीदवारों दोनों के लिए एक साथ आरक्षित किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों सहित सभी सीटों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिससे एक सीट एक महिला तथा एक एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार के लिए एक साथ आरक्षित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव? आपको ध्यान रखना है, ए longitudinal wave is a wave in which the particles of the medium vibrate parallel to the direction of the propagation। अगर perpendicular मूव करेगा तो क्या है, तब होती है ट्रांसवर्स वेव। और इनमें से जो एग्जांपल है longitudinal का, ये है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साउंड वेव इन एयर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा, ये था 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2025 में भारत का पहला एंजेटिक एआई हैकाथॉन आयोजित किया? इसका राइट आंसर होगा टैंक वांटेज एआई। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से तीन घटक कौन से हैं? तीन घटक दोस्तों, मेन तीन घटक माना जाता है इनपुट को। इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, इनका यूज किया जाता है कंप्यूटर में डेटा को या डेटा की डायरेक्शन को जारी करने के लिए। उसके अलावा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है। और उसके बाद आउटपुट, आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, इनके साथ डेटा क्या किया जाता है, यूजर के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। मतलब कि जैसे कि आप आउटपुट, हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, पहले इनपुट देनी पड़ेगी, फिर डेटा प्रोसेस होता है सीपीयू में, उसके बाद क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। तो ये माना जाता है तीन कंपोनेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी बायोटेक कंपनी ने 2025 में $200 मिलियन का टेक और इनोवेशन हब खोला है? राइट आंसर होगा, इस कंपनी का नाम है अमेजन।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है और पूर्व की ओर बहती है? पूर्व की ओर बहने वाली इनमें से जो नदी है यह है महानदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी सारी क्या है? ताप्ती, साबरमती, नर्मदा नदी सारी प्रायद्वीपीय नदी हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 25, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया था 7 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक गांधीनगर गुजरात में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था? सबसे पहला सबसे ज्यादा था बिहार का, उसके बाद दूसरा बिहार का 1106 था, उसके बाद वेस्ट बंगाल था 1028, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में शक वंश की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा भारत में ध्यान रखेंगे सबसे पहला राजा था, पहला शक राजा था राजा मोगा। राजा मोगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। माउस भी बोलते हैं इनको, मोगा भी बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने कितने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2024 प्रदान किए? ये दिए गए थे टोटल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए 49। ध्यान रखना आपको कितने दिए गए थे। ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 2025, 49 अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 29, प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? प्रारंभिक वर्षों में था शांतिपूर्ण याचिकाएं जारी की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीसफुल पेटिशंस। क्वेश्चन नंबर 30, मार्च 2025 में लोकसभा ने कितने वर्ष पुराने औपनिवेशिक शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करते हुए बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल पारित किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ये था 169 वर्ष। 169 वर्ष, 169। क्वेश्चन नंबर 31, 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी किस देश ने की? इनका आयोजन किया गया था हार्बिन, चाइना के अंदर। राइट आंसर होगा, ये थे 9वें नंबर के, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, फॉर्मर जज है ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाम है इनका दिनेश माहेश्वरी। माहेश्वरी। राइट आंसर होगा इसका न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस देश ने म्यांमार में भूकंप के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था? ये किया था भारत ने। ऑपरेशन बर्मा मार्च 2025 में भारत द्वारा म्यांमार में एक विनाशकारी भूकंप के बाद इसको शुरू किया गया था आपदा राहत प्रदान करने के लिए म्यांमार में। राइट आंसर होगा इसको ऑप्शन सी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34, 2024 में यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप फाइट में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर किस खेल में सहभागिता करती है? राइट आंसर होगा यूपी से बिलोंग करती है, संबंधित है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। यूएफसी चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, मई 2025 में किस भारतीय एआई ने हेल्थ केयर स्टार्टअप ने 2 वर्ष के भीतर सार्वजनिक होने की योजना की घोषणा की, जिसका लक्ष्य तपेदिक और स्ट्रोक जैसी स्थितियों के लिए अपने नैदानिक उपकरणों का विस्तार विस्तार करना है? इसका नाम है, राइट आंसर होगा, इस स्टार्टअप का नाम है क्योर डॉट एआई। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 36, लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीप राष्ट्र स्थित है? राइट आंसर होगा दक्षिण में है मालदीव द्वीप समूह। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, जब वायु किसी पर्वतीय अवरोध के से ऊपर उठने के लिए बाध्य होती है तो किस प्रकार की वर्षा होती है? आपको ध्यान रखना है तब होती है, देखो नाम से भी आप ये रिलेट कर सकते हो, पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, जून 2024 में RIMPAC में शामिल होने से ठीक पहले INS शिवालिक ने कौन सा अभ्यास पूरा किया? विच एक्सरसाइज डिड INS शिवालिक कंप्लीट जस्ट बिफोर ज्वाइनिंग RI RIMPAC रिम्पैक इन जून 2024? इसका राइट आंसर होगा, ये किया था INS शिवालिक ने जून 2024 में रिम्पैक में शामिल होने से पहले, दैट इज जीमैक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये क्या थी, एक बायलेटरल एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड जापान। क्वेश्चन नंबर 39, 19वीं शताब्दी में प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में हुई थी जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखता था? यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, इसकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है, 31 मार्च 1867 में महाराष्ट्र प्रेजेंट में, उस टाइम कह सकते हैं बॉम्बे, उस टाइम कह सकते थे हम, इसको नाम था बॉम्बे। 1867 में बाय आत्माराम पांडुरंग और उसके कुछ अन्य समाज सुधारक थे उनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध कवि संत थे जिन्हें दोहों कुप्लेट की रचना करने के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा कबीर। कबीर के दोहे आपने सुने होंगे। राइट आंसर होगा इसका ये संत कबीर दास।